ओए सैंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। ये क्या तबाही मचाई तुम लोगों ने। ईडन गार्डन्स में क्रिकेट खेल रहे थे या दिवाली पहले ही मना ली? उस फिन एलन को क्या खिलाकर मैदान में भेजा था? थैंक्स रोहित भाई। सच कहूँ तो फिन एलन ने क्या खाया मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो जिस तरह मार रहा था हमें भी डर लग रहा था। 33 गेंदों में सेंचुरी क्या होती है भाई? गेंद दिखी नहीं कि सीधे हवा में? बस वही तो। रबाड़ा और नॉर्किया के चेहरे देखे थे? वो 150 की स्पीड से गेंद डाल रहे थे और हमारा बंदा उसे 300 की स्पीड से बाउंड्री के बाहर भेज रहा था। बेचारा साउथ अफ्रीका अभी भी चोकर्स वाले टैग से बाहर नहीं आ पाए क्या? 169 रन बनाकर भी 13 ओवर में मैच हार गए। वही सेंटीमेंट भाई। वो लोग पूरे टूर्नामेंट में अजेय थे और सेमीफाइनल में ऐसे हाथ खड़े कर दिए। हमें भी अजीब लगा, लेकिन मार्को यानसन की तारीफ करनी पड़ेगी। उसने वो 55 रन नहीं बनाए होते तो मैच 10 ओवर में खत्म हो जाता। रन बनाए ठीक है, लेकिन तुम्हारे कोल मैककॉन्ची ने शुरुआत में ही डीकॉक और मार्कराम को आउट करके उनकी कमर तोड़ दी। समझ नहीं आता वो स्पिन डाल रहा है या मैजिक कर रहा है। और रचिन रविंद्र भी कम नहीं, इन दिनों बल्लेबाजी से ज्यादा विकेट गेंदबाजी में ले रहा है। हाँ भाई, इस बार हमारी टीम में सब ऑलराउंडर ही है। लेकिन एक बात बताओ, कल तुम लोग इंग्लैंड को हराकर फाइनल में आ रहे हो ना? अहमदाबाद में हमें थोड़ा आसान रहने देना। अरे सैंटी, धीरे बोलो। यहाँ मैंने अभी सेमीफाइनल खेला ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों ने ईडन गार्डन्स में जो खेला वो छोटी फिल्म थी। कल वानखेड़े में हमारा हिटमैन शो असली फिल्म होगा। अगर हम फाइनल में आए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख लोगों के सामने तुम्हें हाका डांस करने का टाइम भी नहीं मिलेगा संभल कर। हाँ हाँ हाँ, देखेंगे भाई। फिन एलन फॉर्म में है और मैं अपनी स्पिन से घुमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम लोग बटलर और आर्चर से संभल कर खेलना। उनकी चिंता मत करो, आर्चर के बाउंसर के लिए हमारे पास पक्का प्लान है। अच्छा बताओ, फाइनल में पहुंच गए हो तो पार्टी क्या है? या फिर वही कीवी फ्रूट्स खाकर सो जाओगे? नहीं भाई, आज रात कोलकाता में बिरयानी पार्टी है और आपकी मुंबई वड़ा पाव पार्टी के लिए अहमदाबाद में इंतजार करेंगे। ज्यादा बिरयानी मत खा लेना, नहीं तो फील्डिंग में दौड़ नहीं पाओगे। चलो सेंटी, फाइनल के लिए ऑल बेस्ट। कल हम जीत कर अहमदाबाद में मिलते हैं, घटने वाला कुछ नहीं। ओके भाई, सी यू इन अहमदाबाद। बाय। तो दोस्तों, आपने देखा, न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच चुका है। फिन एलन के तूफान से साउथ अफ्रीका की कहानी खत्म हो गई। अब कल वानखेड़े में भारत इंग्लैंड मुकाबले में कौन जीतेगा? आइए आइए, हमारी व्हाइट वॉश टीम पूरी आ गई। अरे ईशान, पावर प्ले में क्या धुलाई की तुमने? संजू के साथ तुम्हारी पार्टनरशिप देखकर बटलर को तभी समझ आ गया होगा कि टॉस जीत कर गलती कर दी। भाई, संजू भाई मार रहे थे तो मुझे भी जोश आ गया। उन्होंने छक्का मारा तो मैंने सोचा चौका मारना है, इसलिए उस आदिल रशीद को बिल्कुल नहीं छोड़ा। लेकिन तुम आउट हुए तो हमारा दुबे आया। अरे शिवम दुबे, तुमने आदिल रशीद को जो छक्के मारे, वो खुद कंफ्यूज हो गया कि गेंदबाजी करे या स्टेडियम के बाहर गेंद ढूंढे। भाई, जब आपने मुझे नंबर 4 पर भेजा तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, स्पिन आए तो स्टेडियम के बाहर भेजना है। रशीद की गेंद मुझे लट्टू जैसी लगी, इसलिए मार दिया। लेकिन भाई, दुबे जब मार रहा था तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं छक्का कैमरा मैन के सिर पर ना लग जाए। और मैंने छोटे छोटे गैप में रन लिए, तभी तो स्कोर 250 पार गया। हाँ तिलक, तुम्हारी साइलेंट किलर पारी से ही स्कोर बोर्ड दौड़ा, लेकिन असली मजा हार्दिक में था। विकेट लेने के बाद तुम्हारा वो लुक देखकर बेथेल डर गया और सेंचुरी बनाकर भी आउट हो गया। भाई वो पोज नहीं, कॉन्फिडेंस है। डेथ ओवर्स में बुमराह भाई यॉर्कर डाल रहे थे और मैं स्लोअर बॉल से उन्हें फंसा रहा था। इंग्लैंड को भारतीय यॉर्कर का असली स्वाद मिल गया। और अब हमारे यॉर्कर किंग बुमराह, जस्सी, तुम्हें फीलिंग्स नहीं आती क्या? आखिरी ओवर में 30 चाहिए थे और तुम बर्फ की तरह कूल होकर यॉर्कर डाल रहे थे। भाई, आपने ही कहा था प्रेशर नहीं लेना, इसलिए मैंने बस विकेट पर फोकस किया। चाहे 30 रन चाहिए हो, लेकिन एक भी गेंद बैट पर नहीं लगने देना मेरा टारगेट था। यही तो तुम्हारी खासियत है। संजू की क्लास, ईशान की पावर, दुबे के छक्के, तिलक की फिनिशिंग, हार्दिक का ऑलराउंड शो, अक्षर के कैच और बुमराह के यॉर्कर। ये सब देखकर सेंटर ने मुझे फोन करके कहा, भाई अहमदाबाद की पिच थोड़ी स्लो करवा देना। भाई, अब न्यूजीलैंड को भी ऐसे ही धो देंगे। अहमदाबाद में हमारी ही जीत होगी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ईशान सबके लिए मुंबई स्टाइल पार्टी ऑन ऑर्डर कर दे। बिल अक्षर देगा। फिर से मैं ही भाई? तो सब मिलकर बिल दो, मैं सिर्फ खाने वाला हूँ। चलो, अब अहमदाबाद की फ्लाइट का टाइम हो गया। मिशन फाइनल शुरू। दोस्तों, आपने देखा, टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका निभाकर यह जीत हासिल की। संजू की क्लास से लेकर बुमराह के मास तक सबने मिलकर इंग्लैंड को हरा दिया। अब अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर क्या कप अपने नाम करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखा आपने, फिनेलन ने साउथ अफ्रीका को कैसे धोया। 33 गेंदों में सेंचुरी। ये क्रिकेट खेल रहे हैं या बेसबॉल? भाई, उसकी फॉर्म देखकर थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हमारी बॉलिंग के सामने वो कितनी देर टिकेगा?
हार्दिक, फिन एलन को गेंद डालना मेरा काम है। वो जितनी तेज मारेगा, गेंद उतनी तेज विकेट पर जाएगी। सही कहा। साउथ अफ्रीका बिना प्लान के गेंदबाजी कर रहा था। हम सैंटनर और फिन एलन के खिलाफ साफ प्लान के साथ जाएंगे। वो हाका करेंगे, हम विक्ट्री डांस करेंगे। और फाइनल अहमदाबाद में है। पिच भी हमारे अनुकूल होगी। अक्षर और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन कीवी बल्लेबाजों को घुमा देगी। रोहित भाई, अगर हम टॉस जीत गए तो क्या प्लान है? टॉस जीते तो पहले बैटिंग करेंगे। बोर्ड पर 220 डाल देंगे। अगर फिन एलन जल्दी आउट हो गया तो उनकी आधी टीम खत्म समझो। हम सब मिलकर कप जीतेंगे। याद रखना, न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लेना, लेकिन हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। अहमदाबाद में 1,30,000 लोग हमारा साथ देंगे। उनके शोर से फिन एलन ही नहीं, कप्तान सैंटनर भी कंफ्यूज हो जाएगा। चलो अब सब अच्छी नींद लो। सुबह अहमदाबाद निकलना है। कप हमारा ही होगा, घटने वाला कुछ नहीं। तो दोस्तों, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड से भिड़ने को तैयार है। अहमदाबाद के इस महामुकाबले में कौन जीतेगा? क्या टीम इंडिया कप बचा पाएगी या कीवी पहली बार वर्ल्ड कप जीतेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आटा गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें।